जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बहुत ही कीमती बात आपको बताने वाले हैं और अपने हृदय से बताने वाले हैं। हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी साधक प्रवृत्ति के साधक हैं उनकी साधनाओं को बल मिले और तनिक सा भी उन्हें अपनी साधनाओं पे संदेह ना हो और ना ही अपने धर्म में जो भी बातें अपने धर्म में बताई गई हैं सभी को वो अच्छे से फॉलो करें, सभी को मानें। जितना विपुल साहित्य अपने इस धर्म में है शायद ही कहीं देखने को मिले, है ना। आप वेद देखिए, पुराण देखिए, उपपुराण देखिए, गीता जी पढ़िए, रामायण जी पढ़िए, शिव पुराण पढ़िए, कितना विपुल साहित्य हमारे पास है ना। सारी ज़िंदगी भी बीत जाए तो भी शायद पढ़ते पढ़ते पूरा ना पढ़ा जाए। ये तो पढ़ना हुआ, अभी उसे समझना नहीं है, अभी उसे मथने वाली बात नहीं आई, मंथन करने वाली बात नहीं आई। मतलब इतना विपुल साहित्य हिंदू शास्त्र में, सनातन शास्त्र में इतना साहित्य कि साहब उसे हम पढ़ने बैठ जाएं तो मुझे लगता है कई जन्म भी थोड़े पड़ जाए। कितनी बड़ी बात है, कितने हम खुशनसीब हैं कि हमने भारत में जन्म लिया और उसके साथ साथ अपने इस सुंदर से धर्म में हमने जन्म लिया। सभी धर्म अपने अपने हिसाब से अच्छे ही होते हैं, लेकिन ख़ास तौर से हम जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं सबको अपना धर्म अच्छा लगता है। हमारे ऋषियों का क्या शानदार चिंतन हमारे लिए रहा है, साहब पूछिएगा मत। इसलिए मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, हमेशा अपने जीवन को उन्नतशाली बनाने के लिए समय समय पर हमें विशेष प्रकार की साधनाओं से जुड़ जाना चाहिए। उसी में से आज मैं आपको समझा रहा हूँ कि गायत्री साधना और शिव साधना सभी साधकों को करनी चाहिए। शिव शक्ति का संयोजन बहुत ही शानदार रूप से कार्य करता है। शिव की साधना से जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। शिव की साधना से जीवन में संतोष आता है। शिव की साधना जीवन को शांति प्रदान करती है और शक्ति की साधना जीवन को शक्ति से ओतप्रोत करती है। शक्ति मतलब भगवती की साधना, उसमें गायत्री मंत्र तो आपका ज़रूर होना चाहिए। और गायत्री मंत्र के लिए बहुत लोग हमें डरा देते हैं, ऐसे ना करें, वैसे ना करें। देखो भाई, मैं तो इतना जानता हूँ, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए, मन में किसी भी मंत्र के प्रति तड़प होनी चाहिए, मंत्र में अपने धर्म के प्रति तड़प होनी चाहिए। दिल में कहीं ना कहीं जो भी हमारे शास्त्रों ने और ऋषियों ने हमें बताया उसके प्रति एक ललक होनी चाहिए। आपका मंत्र कार्य करता है। जिस साधक ने जीवन में कभी भी गायत्री मंत्र किया है, उस साधना से आप उसके परिणाम पूछें तो हर व्यक्ति उसको प्लस में ही बात करेगा। गायत्री मंत्र हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे किसी पुस्तक के कवर पेज पर हो, पुस्तक के अंदर के पेज पे हो, चाहे हमारी पाठशाला के प्रांगण में हमें गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता हो, चाहे हमें किसी भी मठ से, मंदिर से गायत्री मंत्र की हमें ध्वनि आती हो। गायत्री मंत्र इतना विपुल, इतना बड़ा मंत्र है, इतना शानदार मंत्र है, इतना अलौकिक मंत्र है। गायत्री मंत्र में 24 शक्तियाँ छिपी हुई हैं। गायत्री मंत्र में न जाने कितनी रिद्धि सिद्धियाँ छिपी हुई हैं। गायत्री मंत्र में सिद्धियों के भेद छिपे हुए हैं। लेकिन मेरे साधकों, आप डरा ना करें। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप जो भी हैं, गायत्री मंत्र बहुत अच्छे से पढ़ें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा, पूरा जीवन उनका गायत्री में हुआ, पूरा जीवन गायत्री मंत्र के साथ बीता। और गुरुदेव को आप कभी सुने या गुरुदेव को समझने का प्रयास करें या गुरुदेव की आप पुस्तकों को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। गुरुदेव जीवन भर गायत्री मंत्र पढ़ते रहे। हम जैसे न जाने कितने ऐसे जो बस क्या कहें, हम तो कुछ भी नहीं थे और गुरुदेव ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और गायत्री मंत्र की दीक्षा हमें गुरुदेव ने दी। तो कहने का भाव, गायत्री मंत्र वास्तव में मंत्रों का राजा है, मुकुट है। तो शिव शक्ति की साधना, गायत्री महामंत्र हो, भगवती के मंत्र हों, देवी के मंत्र हों
और भगवान शिव की साधना हो, हमें ज़रूर करनी चाहिए। भगवान शिव की साधना से जीवन में आनंद आता है। भगवान शिव की साधना से जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की साधना से जीवन में शांति की लहर आ जाती है ना। और जब इस संसार से हम विदा होते हैं ना, हमारा प्राण जब निकलता, तो जब हम शमशान में जाते हैं तो भगवान शिव के एक विराट साक्षात्कार होते हैं। वो हमें दिखते नहीं, औरों को नहीं दिखते, लेकिन जो इस संसार से विदा होता है ना, जिसके प्राण निकलते हैं, उसे भगवान शिव का एक विशेष प्रकार का साक्षात्कार होता है। और भगवान शिव इतना प्रेम करते हैं कि साहब हमारी भस्म का त्रिपुंड भी अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। उज्जैन में देखिएगा कैसे भस्म आरती होती है। कहने का भाव, मेरे साधकों, आज वो समय है, आने वाला वो समय है कि आपको गायत्री मंत्र और भगवान शिव की साधनाओं से जुड़ना ही होगा। आप जुड़ें, जो ना जुड़े हों वो किसी भी रूप में प्रयत्न करें। गायत्री मंत्र, आप डरिएगा मत कि गायत्री मंत्र उसको नहीं पढ़ना चाहिए, उसको नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। मन में श्रद्धा हो, सारे नियम ताक पे रह जाते हैं। आपकी श्रद्धा सर्वोपरि है। आपकी श्रद्धा ही ना हो और आपने सारे नियम तो निभा लिए, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका मन नहीं है, आपके नियम संयम अच्छे से नहीं है, और ना ही मंत्र के और देव के प्रति आपकी कोई ललक है, तो साहब किसी काम के नहीं है आपके नियम। फिर तो केवल आप नियमावली को ही निभा रहे हैं, लेकिन आपकी साधना नहीं हो रही है। साधना जब होती है ना, तो चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो कहाँ किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भगवान में, हरि में लीन हो जाते थे, कैसे वो अंगन्यास करते थे, क्या हृदय न्यास करते थे, क्या बस एक भक्ति ऐसी थी उनके मन में, विराट भक्ति थी, अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो गए। और साहब भजन में ही उन्होंने भगवान को पा लिया, अपनी रस भरी भक्ति में इन्होंने भगवान को पा लिया है। तुलसीदास जी को देखिएगा, सूरदास जी को देखिएगा, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। तो कहने का भाव, आप ये मत सोचिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जीवन जब तक है ना, इस जीवन के अंतिम पॉइंट तक हमें अपनी साधनाओं के प्रति उत्कंठित रहना चाहिए, हमें अपनी साधनाओं के प्रति लालायित रहना चाहिए। इसलिए मेरे साधकों, बस आज का संदेश तो मैं इतना ही देना चाहता था कि गायत्री महामंत्र और भगवान शिव की साधना का जब भी आपको कोई तौर तरीका मिले, उन्हें करने का मौका मिले, तो छोड़ना मत। और जहाँ से भी आप गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु दीक्षा का मंत्र जरूर पढ़िएगा, सर्वोपरि है। लेकिन जैसे आप कहते हैं ना, इष्ट कैसे बनाएं, इष्ट कैसे बनाएं, इष्ट कैसे बनाएं, हालांकि इस पर मैंने अनेकों विशेषांक दिए हैं, लेकिन ऐसी उत्कंठा में, ऐसी लालसा में आप गायत्री मंत्र और शिव की साधना करें। शिव शक्ति, सुना है ना नाम, ये युग्म होता है शिव शक्ति। शिव शिव हैं और शक्ति के रूप में आप गायत्री महामंत्र, भगवती की साधनाएं, दुर्गा मंत्र की साधनाएं, नाना भांति की साधनाएं कर सकते हैं। और विस्तारित रूप से इस सब्जेक्ट को कई पार्ट्स में भविष्य में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाने और देने वाला हूँ। ये बात कि बहुत लोग व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन अभी माहौल ऐसा नहीं है, ना ही गैदरिंग का माहौल है अभी बहुत ज़्यादा, और अभी थोड़ा सा ऐसा ही समय चल रहा है, तो इसलिए अभी हम किसी से व्यक्तिगत रूप में नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैं अपने उन सभी साधकों से थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा जैसे ही होगा, इंतज़ार मैं आपका ज़रूर ख़त्म करूँगा, और आने वाले समय में आपको मैं बता दूँगा कि कब से हम व्यक्तिगत रूप से मिलना प्रारंभ कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।